अभिषेक जी ने मैसेज किया है गलत। अगर 2.5 लाख ऑस्ट्रेलिया में कमा रहे हैं बंदा, लेकिन वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस भी तो 2,20,000 जितने होंगे मंथली। यही सेम लिविंग एक्सपेंसेस इंडिया में 25,000 होंगे मंथली विद हाउस मेड्स, बेटर फूड, 1.5 गीगाबाइट्स पर डे 4G डेटा। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। कमेंट तो आपने देख ही लिया होगा और कमेंट में उन्होंने ये भी कहा है कि 2.5 लाख अगर हम ऑस्ट्रेलिया में कमाते हैं तो 2,20,000 तो खर्चा हो जाता है, बचते कितने हैं 30,000। और अगर हम कंपेयर करें इंडिया से 25,000 में मेड भी आती है, अच्छा खाना भी मिलता है। और ख़ास तौर के ऊपर उन्होंने एक चीज़ मेंशन की है, मुझे थोड़ा सा हंसी आ गई। 1.5 GB पर डे 4G आपको डेटा मिलता है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो, ये मैं वीडियो को बना क्यों रहा हूँ, वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो के अंदर कमेंट किया है इस सब्सक्राइबर ने। इसके माइंड को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि भाई होता क्या है एक्चुअली में। लास्ट वीडियो मैंने ये बताई थी कि एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि एजुकेशन लोन अगर हम लेकर आते हैं 25 लाख से लेकर 30 लाख का, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में आना सही है या नहीं। वो वीडियो आप चेक कर लेना, मैं दोबारा उस टॉपिक को कवर नहीं करूँगा। आज मैं टॉपिक को कवर करने वाला हूँ बस यही वाला जो इन्होंने लिखा है कि 25,000 में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ख़ास तौर के ऊपर मैं फिर कहूँगा 1.5 GB डेटा। अब हम बात करते हैं एक स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट जिसकी क्या लाइफ है इंडिया में, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या लाइफ है। स्टूडेंट होता है कि आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, घर में आके ट्यूशन जाते हो, दैट्स इट। आपको कोई टेंशन नहीं है पैसा पे करने की, आपके घर वाले हैं। घर वाले भी यही कहते हैं कि भाई तू पढ़, पैसा हम पे कर लेंगे। बिल्कुल सही, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। आप अपनी तरफ से पैसा कब कमाना शुरू करोगे? जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे, जब आप मास्टर डिग्री कर लोगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ते वक्त भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिनमें से मैं भी एक था। मुझे याद है मैंने BSc IT की हुई है। BSc IT में मैं थोड़ा सा पढ़ने में तेज़ था, ठीक है। कई बच्चे होते हैं होशियार होते हैं और उनमें जज्बा होता है। मेरे को ना बहुत देर से जज्बा था कि यार मैं पैसा कमाना शुरू करूं, कुछ अपना, मतलब अपना पैसा अपना ही है। घर वाले तो लगा ही रहे हैं, लेकिन अपना पैसा अपना है, अपने शौक़ पूरे कर सकते हो। तो मैं जब BSc IT सेकेंड ईयर में, तब वहाँ पर ईयर्स होते थे, सेमेस्टर्स नहीं होते थे उस टाइम के ऊपर। तो जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिए थे। और जो मेरी पहली कमाई थी, मैंने 2 स्टूडेंट पढ़ाना शुरू किए थे। प्लस 2 के भी शुरू किए थे, +1 का भी शुरू किया था, जिसमें लैंग्वेजेस होती हैं, C लैंग्वेजेस या कुछ भी, है ना। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरी पहली जो कमाई थी वो 3,000 थी। मुझे बड़ी खुशी हुई। आपको भी पता होगा, जब आपने पहली कमाई की उस दिन को याद कर लो जब आपने पहली कमाई की होगी। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं यहाँ पर इंडिया में पढ़ते ज़्यादा हैं, कमाई नहीं करते इतने ज़्यादा जितनी उनको टाइम के ऊपर करनी चाहिए। होना क्या चाहिए, अपनी जॉब भी साथ में कंटिन्यू करनी चाहिए। दोनों चीज़ें जैसे यहाँ पर चलता है। यहाँ पर क्या सिस्टम है कि आप पढ़ो और अपना पैसा कमाओ, ठीक है। बात करते हैं $5,000 की। $5,000 में से इन्होंने कह दिया कि भाई 2,20,000 तो चला जाता है हमारा किसमें, खर्चे में। मैं आपसे यहाँ पर करेक्ट करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 2,20,000 चला जाता है, अपने शौक़ के ऊपर डिपेंड है। अगर कमाई, मुझे ये बताओ कि हम एग्जांपल लेते हैं, ग्रेजुएशन करके एक बंदा ग्रेजुएशन करके कितने की नौकरी हासिल कर लेगा वहाँ पर? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मास्टर डिग्री करके लोग आज की डेट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 30,000, 35,000, 40,000। अगर आप उसमें सेटिस्फाई हैं, बहुत अच्छा है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा, फोर्स नहीं कहूँगा कि भाई वो अच्छा नहीं है, इंडिया अच्छा नहीं है, ऐसा मेरा कोई भी वो नहीं है। मैं जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे में कैपेबिलिटी थी कि मैं यार इतने पैसे कमा सकता हूँ। मैं 25-30,000, 35,000 या 45,000 कमा रहा था। मैं बेसिकली टीचर था, अभी भी टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहीं पर लगा हुआ था, 25,000 कमा रहा था,
30,000 कमा रहा था, प्लस उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी, मैंने 15-20 हज़ार वहाँ से कमाना शुरू कर दिया, तो एक महीने का 40-45 हज़ार मेरा बन रहा था। पर मुझ में था ऐसा कि यार मैं कुछ और करना चाहता हूँ, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, नाम कमाना चाहता हूँ। आप यूट्यूब के ऊपर चेक कर लीजिए, मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे में शुरू में था कि मैं कुछ ना कुछ बनना चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो आपने वीडियोस देख रहे हो मेरी, तभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, आपको भी मोटिवेट मिलता होगा मेरी वीडियो से। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप 2.5 लाख कमा रहे हो तो 2 लाख आपका खर्च हो जाए, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता, अगर आप सही तरीके के साथ उसको मैनेज करके चलोगे। अब मैं एक बंदे, सिंगल बंदे की बात करता हूँ, सिर्फ सिंगल बंदे की। जैसे कि एक बंदा जो है वो दिन का $200 कमा रहा है, एक स्टूडेंट दिन का $200 कमा रहा है। अभी तो फुल वर्किंग राइड्स हैं, ठीक है, जब फुल वर्किंग राइड नहीं होंगे तब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। $200 कमा रहा है, 30 डेज़ होते हैं, मैं कहता हूँ 30 डेज़ में से वो 20 डेज़ काम करता है। मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर मान के चलता हूँ, यहाँ 25 दिन काम करता है, क्योंकि जब यहाँ पर स्टूडेंट आया था ना, उसने करना क्या होता है, वो आपके हाथ में है कि आपने ऐशोराम करनी है कि पीछे जो आप पैसा लेकर आए हो उसको पूरा पहले पे करना है, क्या करना है। जब आपके पास इतना पैसा हो जाए, सफिशिएंट फंड हो जाए, तो आप आराम से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब आते ही हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं और अपने मोबाइल फ़ोन ले लिया, ऊपर से अपने शौक मतलब लग्जरी आइटम्स बाय कर ली, और कुछ ऐसा वो अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आप कैसे इसको कर सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई, ऐसा है कि $25 के हिसाब से, मैं $20 के हिसाब से मान लेता हूँ, चलो, जो बेसिक रेट है, 8 घंटे काम करते हो, 160 बनता है। 160 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने बिल्कुल लो लगाया, वैसे ऐसे होगा नहीं, बिल्कुल लो लगाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा बन जाता है 3 से 4 हज़ार एक जन का, एक जाने की बात कर रहा हूँ। तो $4,000 मैं मान के चलता हूँ, एक एज्यूम कर रहा हूँ, 4 लाख लगा लो, 4 लाख को 50 से मल्टीप्लाई करो, वैसे आज 55 रेट चल रहा है तो काफ़ी बन जाता है, मैं 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या 3,000 लगा लो, 1.5 लाख महीने का आप अकॉर्डिंग टू इंडिया के अकॉर्डिंग कमा रहे हो। क्या 1.5 लाख महीना आप कमा सकते हो इंडिया में ग्रेजुएशन करने के बाद? यहाँ पर लोग पढ़ते पढ़ते कमा रहे हैं। चलो अब खर्चे की बात करते हैं। यकीन मानो, अगर आप सिंगल हो, शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह रहे हो, आपका 1,000 खर्चा आएगा, यकीन मानो, महीने का। अगर आप यूनिट में रह रहे हो उस हिसाब से खर्चा आएगा, खुद जा रहा देनी। अब यहाँ पर 150 से लेकर $200 पर वीक के हिसाब से भी चलता है यहाँ पर रेंट, ठीक है। अब किसी के साथ कमरे में शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह रहे हो तो आपका कितना रह गया, $100। कई लोग यहाँ पर रहते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप अपना अलग कमरा रह के रह रहे हो, $200 पर वीक के हिसाब से पे कर रहे हो। वैसे 200 नहीं है, 150 लेकर 180। मैंने खर्चे ज़्यादा बढ़ा दिए, कमाई कम कर दी, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपको ये बताने के लिए। और 200 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, $800। और आप, मैं कहता हूँ $800 और 800 ही आपका खर्चा लगा लो ऊपर का, ग्रोसरी का। वैसे इतना होगा नहीं सिंगल बंदे का, क्योंकि वाईफाई फ्री मिलता है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सारा कुछ अगर आप उसके अंदर दे रहे हो तो फ्री मिलता है। कई बार तो पहले वो बता देते हैं कि फ्री मिलेगा या नहीं, पर ज़्यादातर वो फ्री देते ही हैं, ठीक है। तो $1,500 आपने 3,000 के अकॉर्डिंग बचा लिया, इंडिया का 75,000। और रही बात यहाँ पर मेड की, अच्छा खाने पीने की, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, और ख़ास तौर के ऊपर इंटरनेट की। इंटरनेट में पहली बात तो ये, यहाँ पर इंटरनेट चलाने के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, यकीन मानो टाइम ही नहीं होता, क्योंकि लोग सारे बिजी रहते हैं। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो ना, 8 घंटे के बाद अपने घर में अपने बात कर लो ना, यही आपके लिए बहुत होता है। बाकी हर एक की लाइफ अलग अलग है, मैं किसी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, हर एक बंदा जो है अपना हिसाब से चलता है। अगर आप करोगे जी मैं तो इतना खर्चा करूँगा, उसके लिए तो आपको 3,000 भी बहुत कम पड़ जाएगा। पर एक जनरल बात करें, एक समझदार बंदा बात करे कि भाई मैंने पैसे बचाने भी हैं। कई मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं, शुरू में आए थे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, और उनके पास भाई पैसे रखने के लिए जगह नहीं है, कहाँ पर खर्च करूँ,
कहाँ पैसा खर्च करूं, क्योंकि पैसा खर्च करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम है ही नहीं, बंदा जॉब में लगा हुआ है। तो ये आपके हाथ में है कि आप कितना कमा सकते हो और कितना बचा सकते हो। और बेसिकली मैंने एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको बता दी है कि 3,000 में से $1,500 आपका, मैं कहता हूँ $2,000 भी यार आपका खर्चा हो जाए, मैं कहता हूँ $2,500 भी आपका खर्चा हो जाए, $500 25,000 महीने का आप नहीं बचा सकते हो एज ए स्टूडेंट इन इंडिया पीने का। और मेड की बात छोड़ दो, काम सारे खुद यहाँ पर करने पड़ते हैं। कंफर्ट जोन में अगर आपने कुछ पाना है ना, कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर हम यही सोचते रहते हैं कि बाहर जाके मुझे कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, मैं मेड नहीं है, मुझे इंटरनेट चलाने का टाइम ही नहीं मिलता है, और जब पैसे आ जाए ना तो इंटरनेट भी वहाँ पर कोई इश्यू नहीं होता है। घर में वाईफाई लगाओ $70 का, अनलिमिटेड, 70-80 जितना भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो मेन मुद्दा ये था कि भाई पैसे कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो एज कंपेयर टू इंडिया, आंसर आपको मिल चुका हुआ है। बाकी आप नीचे कमेंट कर दीजिए आप क्या क्वेश्चन और पूछना चाहते हो, उसके रिलेटेड हम कर देंगे वीडियो।